हाँ, ये 5 का चौथा नंबर देख लेते हैं आप सवाल को। 1 प्लस सेके बटे सेके बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। ये संकेत के रूप में दे रखा है आपके यहाँ कि इनको अलग अलग हल करें, लेकिन आपको ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी संकेत कहीं किसी प्रकार का नहीं दिया होगा। ये आपको खुद ही समझना है कि हमें किस तरह से इसको हल करना है। खुद ही संकेत के रूप में आप खुद ही बना लेंगे अपना संकेत, किस तरह से हमें हल करना है जब हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराएं, कैसे करना है देखो। ये 1 प्लस सेक लिखा है तो सेक को क्या कर सकते हैं, 1 कॉस कर सकते हैं, सेक को 1 कॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम हल कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा एक बात, राइट साइड को हल कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा। अगर दोनों के आंसर बराबर बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ओके, तो कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। 1 प्लस 1 कॉस, ऐसे ही हल कर रहे हैं, बटे 1 कॉस। अब आपको खुद ही दिखाई दे रहा है इसका, तो सिर्फ हमें लेसे लेना, लेसे लो, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, कॉस इकन कॉस, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस और बटे सबके 1 कॉस। कॉस से कॉस कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, या ऊपर ले जाएगा, काट दें। देखो, कॉस ए प्लस 1 और यहाँ आएगा ऊपर क्या, कॉस ए बटे 1 और एक ये वाला इसके नीचे था ही। ठीक है, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या रह गया आंसर आपके पास, कॉस ए प्लस 1। ये आंसर आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट से लेके चलते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड देखो, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। साइन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन का सूत्र है, आइडेंटिटी लगाएं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लगा सकते हैं इसकी जगह, आपको लिखना है यहाँ सूत्र। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, तो बटे 1 माइनस कॉस ए के लिए एक वर्ग तो हम चढ़ा ही सकते हैं अपना काम निकालने के लिए। क्या काम निकालना चाह रहे हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही चीज़ तो होती है। तो यही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हम लिखेंगे। ए क्या है, 1 है, प्लस बी, बी है ये कॉस ए, ऐसे 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखो बहुत आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, काटो भाई जल्दी से जल्दी काटो, तो हम काट देते हैं 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, पूरा ब्रैकेट साफ हो गया। ओके, क्या बचा है, 1 प्लस कॉस ए बचा, ये आपका आंसर। देखो आपको दिखाई दे रहा है, कॉस ए प्लस 1 है, 1 प्लस कॉस ए, बात तो एक ही है भाई, 1 प्लस कॉस ए, तो ये होगा आपका आंसर आ जाता है। तो क्या लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब जरा हम दूसरी बात पे जाते हैं, क्या दूसरी बात हमारी सही हो पाएगी। क्या है, किसी एक साइड को लेके चलें, तो हमें जो सरल लगता है वो राइट हैंड साइड से इसको लेके चलें, ये आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ईजी है करना, किस तरह से, देखो आप जानते हो, मैं ही नहीं जानता हूँ, आप भी जानते हो बहुत बढ़िया ढंग से। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का थीटा अभी अभी आपने लगाया सूत्र, क्या लगाया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। देखो, एक का वर्ग कर ही सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, आपने अभी अभी तो लिखा है ये वाला, तो बटे 1 माइनस कॉस ए। देखो काट दो भैया, जैसा अभी अभी काटा था आपने, काट दिया। चलो क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया जी 1 प्लस कॉस ए रह गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, कॉस को सेक में बदल दो, आ गया आंसर। फिर 1 बटे सेक, क्लियर, सेक की गुणा वहीं करो जैसा करते हैं, सेक इकन सेक, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक। देखो आ गया नहीं, आ गया, ये आंसर सही था। हमें या सीधा करके लिखें इसे सही ढंग से, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये आपका आंसर आ गया। क्या है, ये आई आपकी लेफ्ट साइड, राइट लेके चले थे हम, राइट लेके चले थे और लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई है। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। अगला सवाल करते हैं अब। हाँ भाई देखो,
हम 5 का 5 में सवाल कर रहे हैं। सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, इस चीज़ को लागू करके हमें ये वाला आंसर प्राप्त करना है। मतलब ये फार्मूला हमें इसमें लगाना है। कैसे लगाएं? मतलब यही फार्मूला तो है इसका, यही तो इसका दो फार्मूले यहाँ रखे हैं। तो ये वाला दे रखा है, अर्थात इसको माइनस इधर ले आए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहाँ 1 है 1 होगा वहाँ हम ये लगा सकते हैं, अगर ये है तो वहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ तो है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब हमें करना क्या है, यही चीज़ हमें इस वाले इसमें सूत्र में लगानी है और देखना है क्या आएगा। देखो कॉस लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो भाई यहाँ साइन कॉस तो लिखे हैं और हमें बनाना क्या है, कोसेक ए बनाना है, कॉट ए बनाना है। तो ऐसा क्या करें इसके अंदर ताकि यहाँ कोसेक बन जाए और कॉट बन जाए। तो देखो बन तो जाता है, अगर कॉस बटे साइन हो जाता है यहाँ पर तो कॉट बन जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा, साइन हट जाए तो 1 बटे साइन हो जाए, अर्थात हमें साइन से भाग करें। देखो साइन इसके नीचे लिखें, साइन इसके नीचे लिखें, साइन इसके नीचे लिखें, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा साइन से साइन, यहाँ कॉट बन जाएगा और यहाँ कोसेक बन जाएगा। ऐसी तरह से यहाँ करें, यहाँ कॉस बटे साइन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा और 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमें यहाँ भी साइन से और यहाँ भी साइन से भाग कर दें। क्या लिखें, अंश में लेफ्ट साइड लेकर के चलूँ तब मजा आएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखूँ लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लाइन लिखी जाएगी भाई, तभी आएगा समझ में बढ़िया। साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस, समझ गए ना आप क्या करना है हमें। देखो यहाँ साइन करना है, इसके नीचे भी इसके नीचे, अर्थात साइन से हम भाग कर दें पूरी लाइन। क्या लिखूँ मैं, साइन ए से अंश तथा हर, द डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या करें, हर से डिवाइड करने पर, भाग करने कर रहा हूँ। देखो आप अपने आप लिख लेंगे क्या करेंगे, फिर हम भाग कर रहा हूँ तो भाग के लिए देखो पूरी लाइन लिख रहा हूँ। पहले कॉस ए बटे यहाँ आएगा साइन, ठीक है, माइनस का चिन्ह, ऐसे लिखूँ मैं साइन और बटे क्या आएगा साइन प्लस 1 और बटे साइन। तो मैं दूसरे पेन से लिखूँगा ताकि आपको आइडिया लगेगा कि क्या करा है। यहाँ पर क्या लिखें हम, साइन ए, और यहाँ पर भी साइन ए, और यहाँ पर भी साइन ए, और मेन लाइन तुम्हारी ये रही है आपकी। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखें हम, वही फिर कॉस ए बटे प्लस ये साइन ए बटे और -1 बटे। क्लियर हो गई। यहाँ क्या लिखूँ मैं इसके नीचे, साइन से भाग कर रहा हूँ भाई, साइन ए और क्या साइन ए और क्या साइन ए। देखो आपको जो नीला नीला पेन दिखाई दे रहा है उसी से मैंने सबको भाग कर दिया है। ठीक है, ये क्या हुआ, देखो ध्यान दें, ये क्या हुआ, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ लिख दो, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और एक चीज़ और है हमारे पास कि 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। दो सूत्र हमारे यहाँ लागू हो रहे हैं। तो जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है ये वाली, इसकी जगह मैं कॉसेक लिखूँगा, ये कट जाएगा और ये कॉट बन जाएगा। तो लिख दूँ है मैं कॉट ए माइनस, इसकी जगह 1 आएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना आपको समझने में। बटे 1 है, ऐसे यहाँ लिखें, क्या लिखें हम यहाँ पर, कॉट ए प्लस, यहाँ क्या लिखें, इस, अरे भाई काटने में बहुत मज़ा आता है तो लोग काट ही देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ 1 बना इसलिए और यहाँ 1 बन रहा है इसलिए आपको लग रहा है 1 बटे साइन को क्या लिखूँ मैं, कॉसेक। क्लियर बात हो गई। अब ये देखो आपको नज़र आने लगा होगा, देखो कुछ तो हमें नज़र आने लगा भाई, कॉसेक बन गया, कॉटेक बन गया, कोस। देखो अब ये काम करें कि इसको पास लिख लें, कितना बढ़िया रहेगा ना। लिखूँ मैं, देखो कॉट ए, नए तरीके से वही करते हैं ना सवाल, देखो सामने लिख लेना है, आप लोग समझ लें। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, कॉट ए माइनस
को हटा करके लिख रहा हूँ मैं कोसेक, कोसेक ए -1 अपॉन क्या लिखूँ, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। देखो भाई यहाँ समझने वाली बात क्या रही कि ये -1 झगड़ा कर रहा है बस, बाकी ये चीज़ तो सही दिखाई दे रही है। तो नीचे वाली चीज़ कुछ भी है, पहले देखो इसकी जगह मैं 1 रख, 1 की जगह ये लिख सकता हूँ ना। देखो यही वाला सूत्र इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये वाला 1, ठीक है। यही सूत्र तो बराबर 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ ये सूत्र। ध्यान दें, आपको सूत्र भी लिखने हैं भाई बोर्ड की कॉपी में, ओके। इसकी जगह लिख रहा हूँ, इस 1 की जगह क्या लिखूँ मैं, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ पता चल गया होगा। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ भाई, बहुत बदतमीज है ये -1, ठीक है, इसलिए सुरक्षित कर रहे हैं हम इसको। एकदम क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा ये, इसलिए हम सुरक्षित कर रहे हैं इसे, ओके। कॉट ऐसा का ऐसे ही +1 ऐसा ही माइनस, ओके। देखो वैसे लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिखा है सूत्र, तो a + b a - b होता ही है। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो क्या लिखेंगे, cos a + cot b cos a - cot b, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। cos a + cot a और cosec a - cot a, ये चीज़ हमें बदलनी है। इस तरह से लिख रहे हैं हम, ध्यान दें। देखो cot a + cosec a माइनस, अब मुझे यहाँ लिखना है ये cosec a + cot a, एक ब्रैकेट ये वाला, दूसरा अब माइनस में लिखूंगा और क्या करना, cosec a - cot a। जरा ध्यान देना, ये हमारे सूत्र हैं, कभी इसमें शामिल करना, ठीक है। अब देखो आपको क्या लग रहा है, देखो cot a + 1 वही है, नीचे वाले फार्मूले में मैंने नीचे वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखें, काटने के बाद जो मिल रहा हमें वही है, ठीक है। अब आपको देखो ये ब्रैकेट देखने से लग रहा होगा एक ब्रैकेट एक जैसा है इसमें, ये और ये वाला, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखो भाई मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, आ गया, देखो क्या आ गया, cot a + cosec a तो कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा है, देखो ये तो आ गया बाहर, तो यहाँ 1 नहीं बचेगा, 1 माइनस ये वाला आ गया, तो ये टुकड़ा बचा है इसका, क्या है, cosec a माइनस। अब ये माइनस की वजह से ये क्या हो गया, देखो जा रहा है ना, जा रहा है, तो ये तो ध्यान देना, ये तो आ गया यहाँ, तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे अब इसको खोले हम तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये बन गया चिन्ह प्लस का। यहाँ समझने की बात थी आपकी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बटे cot a + 1 माइनस cosec a, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बात। देखो ये ब्रैकेट तो चला गया बाहर कॉमन में, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक से है ना। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, एक सी, तो ये दोनों ब्रैकेट एक से थे। अब स्टार्ट करते हैं सवाल यहाँ से कॉमन लेने के बाद। देखो ये तो चला गया बाहर, तो ये इकन ये माइनस का चिन्ह ये ब्रैकेट बाहर चला गया, ठीक है। तो ये बचा ये वाला ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट मैंने साथ साथ खोल दिया, देखो इस तरह से था ब्रैकेट, ठीक है। जब लेकिन माइनस था तो माइनस का चिन्ह खुलेगा, तो ये तो प्लस का, तो इस समय क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। और ये माइनस का, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस। समझ में आ गई होगी आपके बात। अब समझने की बात ये, देखो कॉट कैसा है, प्लस का, कॉट कैसा है, प्लस का, +1 है तो ये प्लस का 1 है ही, माइनस का कोसेक है तो माइनस का कोसेक, तो ये पूरा ब्रैकेट ये पूरा ब्रैकेट से कट जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आती समझ में तो मुझे बताइएगा, ओके। ये पूरा ब्रैकेट ये साफ हुआ है, ओके। तो बचा क्या, आपका जो बचा है वही तो आंसर बचा है भाई, ठीक है। ये आपके राइट हैंड साइड, क्लियर, समझ में आ गई होगी आपका बात। बहुत मज़ेदार है। चलो अगला सवाल करते हैं। हाँ देखो 5वें का 6ठा नंबर का सवाल देख लें। 5वें का 6ठा, और ये उस सवाल पर आया, बहुत ही फेमस सवाल है, बड़े स्टूडेंट बहुत कहते हैं ये सवाल ज़रूर कर लेना, बहुत आएगा जरूर, ठीक है। कभी तो यहाँ 1 + cos से आता है, 1 - cos से आता है, कभी 1 + sin है, कभी 1 - sin है, मतलब कुछ मिलाकर के इसी तरह का सवाल आएगा। रूट का बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल है और बहुत ज़्यादा हल्का है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए,
बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, छोटी सी बात है इसके अंदर, वो कर लेते हैं। ठीक है, क्या है सवाल देखें। लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखो आपको मैं बताऊं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट को पूरी साइड इधर की लिखें जरूर। आपके पास तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी होगी ही होगी। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये पूरे पे ब्रैकेट हम लगा देते हैं, इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि कैसे शुरू करें। देखो यहाँ हर में क्या लिखा है, नीचे ये अंश है, ये हर में, तो हर का हम यहाँ परमेकरण करते हैं। इस तरह के सवाल जब भी आए तो आपको हर का परमेकरण करना चाहिए। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, हर का परमेकरण करने पर, आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो मैं रूट लगा रहा हूँ और रूट थोड़ा लंबा लगाइएगा। ओके, देखो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ और हर का परमेकरण, जो हर में जो लिखा है, हर में क्या लिखा है, 1 माइनस साइन लिखा है, तो इसका जब परमेकरण करते हैं तो जस्ट इसका दूसरा वाला चिन्ह लगाएं, मतलब प्लस का। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए, हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, वो बात अलग है कि दोनों एक से मिल गए, वो चीज़ अलग है, लेकिन हम हर का परमेकरण, तो 1 जो चिन्ह होता है उसका दूसरा वाला चिन्ह लगाएं, माइनस का प्लस हो, प्लस लगाएंगे और प्लस का माइनस लगाएंगे। ठीक है, और वही चीज़ लिखेंगे, टोटल लिख दिया। ऐसे ही यहाँ नीचे लिखें, अंश और हर में हर का। ठीक है नहीं, या तो ये कहें कि अंश और हर में 1 प्लस साइन की गुणा करने पर, या कि हम हर का परमेकरण करने पर, एक ही बात है ये। ठीक है, कर दिया हमने ये परमेकरण। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हैं, तो एक भाग और एक भाग कैसे हैं, कुल मिलाकर के ये 2 घात हो गई। एक घात ये है, एक घात ये, एक पावर ये, एक पावर ये, तो कैसी हो गई है, साइन ए की पावर कितनी हो गई, 2। क्लियर हो गई ना, भी हो गई तो कोई बात ना, मैं लिख ही रहने दे रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कुछ भी मत लिखो। अब देखो तुम इसको वाले को, मैं उसको बदल ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, लीजिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखो देखो, वैसे का वैसे लिखा है मैंने, जैसे लिखा गया है ऊपर। ओके, रूट भी लगा देता हूँ तुम्हारे कहने से, बिल्कुल डरना नहीं है। अच्छा देखो, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। मतलब ये क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। भाई बात तो एक ही है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, एक ही बात है। ठीक है, तो a की जगह क्या है 1 का वर्ग, और b की जगह कितना है साइन की घात 2a। समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी, a माइनस बी। अरे ये ऐसा लिख लो, बात तो एक ही हो गई। a माइनस बी, a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी, a प्लस बी लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं, एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। और आपको एक चीज़ और दिखाई दे जाती है, देखो यहाँ पर सूत्र क्या है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है मैंने, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। अगली लाइन में क्या होगा, देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ क्या, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर तक ऐसे रहने दे रहे हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, स्टूडेंट की जल्दी समझ में नहीं आती बात ये। ठीक है, बटे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, भाई 1 का वर्ग तो बन ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखा, कॉस स्क्वायर होता है। क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे हम रूट की बात कर रहे हैं कि 4 गुणा 4, जोड़ा 1 का बन गया ना, बन गया ये, तो क्या निकालते हैं 4, और यहाँ हो मान लिया कितना 4, तो क्या लिखेंगे हम, या हो यहाँ पर 16, तो क्या लिखेंगे इसका 16 को क्या लिखेंगे, या कुछ और देखो 3 गुणा 3 लिखा हो तो क्या लिखते हैं 3, जोड़ा ही, तो ये जोड़ा बना हुआ है ऐसा। ठीक है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 को ऐसे निकालते, तो ऐसे ही यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इस ये गुणा ये लिखा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये रूट हटाने के लिए, रूट तो इस पर से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस
साइन ए, मतलब जोड़ा निकल गया। इस जोड़े में से इसका पेयर एक बन गया। किसका पेयर है? 1 प्लस साइन ए का, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? घात इसकी हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा नीचे यहाँ पर? कॉस ए। क्लियर होगी। अब हमारा क्या होता है, दूसरा हिस्सा देख लें। ये होता है ये बटे ये कॉस का नंबर इसमें भी है, कॉस का नंबर इसमें भी है, तो 1 बटे कॉस लिखूँगा इसको, 1 बटे कॉस ए, प्लस का चिन्ह ये, और साइन ए बटे कॉस ए। अब देखो क्या होता है, 1 बटे कॉस का सूत्र होता है 1 बटे कॉस क्या होता है? सेक, तो लिख दूँ मैं यहाँ पर, ये होता है सेक ए, प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है? साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा, तो ये होता है टेन थीटा, टेन ए। ये आपका राइट हैंड साइड हो गई। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। ये छोटा सवाल आप परमीकरण करते हैं, परमीकरण कर 2 भाग अगर मैंने इसको कुल अलग नहीं किया है, ये जोड़े में से हम एक हटा लेते हैं इधर, ठीक है। और ये वर्ग से क्या करते हैं, वर्ग में से एक जो वर्गमूल है किसका है? ये कॉस का वर्गमूल है, मतलब 2 घात है इसकी, ठीक है। घात इसकी हट जाती है, वर्गमूल इसका साफ हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गई होगी। अब ये बटे ये कर लें, ये बटे ये कर लें, मतलब ये बटे ऐसा करते हैं, ठीक है। ये और साइन बटे एक बार ये, तो ये बटे ये करा तो ये आ गया, ये बटे ये करा तो ये आ गया। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बस खत्म हो गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का 7 नंबर है। देख लें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। साइन की घात 3 है यहाँ, ठीक है, 3 घात का है, ये 1 घात है इसकी। साइन की घात 3 थीटा बटे सबके 2 कॉस की घात क्यू थीटा, मतलब कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना। बस जब हमें टेन थीटा लाना है तो फिर डर किस बात का, इसमें हमने कॉमन देखना। देखो साइन यहाँ है, साइन यहाँ तो कॉमन ले लें, ऐसे यहाँ कॉस यहाँ तो कॉस है तो कॉस कॉमन ले लें। तो हम लेफ़्ट साइड को हल करते हैं, ओके। लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं। देखिए पूरी लेफ़्ट साइड को लिखना है पहले, ओके। लिख रहा हूँ मैं 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, दोनों में साइन, तो साइन कॉमन ले लेते हैं। तो मैं कॉमन को इस तरह से लिख रहा हूँ, देखो साइन कॉमन लिया है हमने, ओके। और मुझे टेन बनाना, तो साइन तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ कॉस बाहर ले लेंगे, बहुत मज़े लगेंगे आपको देखने में। देखो ये साइन बाहर आ गया, साइन इकन साइन, साइन इकन साइन माइनस साइन की घात 3 है यहाँ पर, 3 में से एक घात बाहर आ गई है, तो कितनी रह गई? 2 साइन की घात कितनी? 2 थीटा, ओके। समझ में आ गया होगा। बटे ऐसे ही यहाँ देखो कॉस ले ले कॉमन, देखो कॉस हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से? 3 घात है में से एक घात आ रही, तो कितनी रह गई? 2 कॉस की घात 2 रह गई ना, रह गई यहाँ पर 2 रह गई है, माइनस ये कॉस इकन कॉस, इस तरह से कॉमन ले लेते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखो ये देखो आप, ये टेन बन गया, तो टेन बन गया, टेन तो लाना था हमें, टेन तो बन गया, लेकिन ये तो चीज़ हमें फालतू लग रही है, ये चीज़ तो हमें फालतू लग रही है, ठीक है। तो किसी एक को या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना लें, या कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा बना लें, किसी एक को चेंज करें ताकि ये कट जाएंगे। ऐसा कुछ कमाल किया जाए ताकि ये हमारे कट जाए। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसे का ऐसे रहेगा ये, और इस वाले को हम बदल ले रहे हैं, मान लिया इसको रहने दे रहे हैं, चलो इसको रहने दे रहे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने रहने दिया है, तो बदलेंगे हम ये वाला, किसका? जो बदलेंगे वो ये, अगर बदल रहे हैं तो हम यहाँ मैं ब्रैकेट लगा कर दिखाऊँ ये वाला आपको, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बदल। देखो 2 तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। इस कॉस की जगह हम लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख देता हूँ मैं, कितना? ये कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, देखो ये हमने टोटल बदल दिया, ओके। अब देख रहे हैं साइन थीटा, ये तो टेन हो ही गया, तो टेन है हमारा, कन्फर्म टेन है, लेकिन ये तो फालतू चीज़ है, वो तो हमें ख़त्म करनी है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। मैं इसी को चेंज करूँ, इसकी गुणा इसमें करो, 2 इकन 2, ठीक, माइनस 2 की गुणा यहाँ करो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, समझ रहे हैं। अब इसको सेट कर ले रहे हैं, देखो 2 है प्लस का, माइनस का 1 है, तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस रह जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, ये ऊपर इधर ही आ जाते हैं, ठीक है। क्या इसको 10 लिख सकते हैं अभी, चलो थोड़ी देर में लिख देना, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखो 2 प्लस का, इससे इसका कोई संबंध नहीं है भाई, देखो ये चीज़ अलग है, 2 संख्या खाली है, खाली संख्या 1 है, 2 में से 1 घटेगा तो क्या रह जाएगा 1, ये तो कॉस लिख दूँ मैं, माइनस 2 में से गया 1 बचा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। काटने में बहुत मज़े आते हैं ना, तो चलो काटो भाई काटो, काटो भाई काटो, ये हमने काट दिया तो क्या बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या होता है भाई टेन थीटा होता है, यही तो हमें लाना है। ओके, ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। देखो ये लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ध्यान रखेंगे। ओके, आपका ये आंसर आ गया है। बहुत मज़ेदार सवाल था, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या आएगा। हाँ, इसको 5 का 8वां सवाल भी देख लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग है, मतलब होल वर्ग, कॉस प्लस सेक का होल वर्ग है, और लाना आंसर कितना 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, आप अपना नियम लागू करिए। देखो ये ए लिखा है, मतलब कै लिखा है, कै प्लस खे का होल वर्ग लिखा है, ये कै प्लस खे का होल वर्ग लिखा है, और हम जानते हैं कै का मतलब एक्स मान लो, एक्स प्लस वाई का होल वर्ग क्या होता है, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy। ठीक है, ये देखो, तो मैं लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ। क्या है लेफ्ट साइड आपकी, साइन, दोबारा लिख रहे हैं भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग, होल वर्ग लिखा है, ये साइन लिखा है, देखो प्लस, दोबारा लिखिए ना हमने, देखो कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग। देखो इसके तरीके से खोलो इसको, ये कॉस लिखा है, देखो मैं सूत्र यहाँ लगा रहा हूँ, साइन और कॉस, ए कै खे या फिर एक्स बाई का, तो एक्स का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग कितना साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, दिखा रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अच्छा दूसरे से लिखो, प्लस 2ax/, ए का वर्ग ये है, बी का वर्ग ये है, या एक्स का वर्ग ये है, बाई का वर्ग ये है, प्लस 2xy, 2x कितना है साइन ए, और बाई कितना है कोसेक ए, कोसेक ए। अब चलते हैं हम दूसरे वाले में, इस वाले में आ जाते हैं, ये x है, ये बाई है, तो क्या लिखेंगे हम कॉस का वर्ग, मतलब कॉस का ए का वर्ग, ठीक है, सेक ए का वर्ग, सेक स्क्वायर ए प्लस 2xy, मतलब xy कितना है, ये लगाना आ रहा है सूत्र सबसे, ठीक है, ए का वर्ग ये, मतलब x का वर्ग ये, बाई का वर्ग ये, 2xy, तो 2 तो है सूत्र वाला ये, और x कितना है कॉस ए, और फिर कितना है सेक ए। इतना हमने सिर्फ सूत्र यहाँ खोला है, ये वाला सूत्र यहाँ खोला है, और ये वाला सूत्र यहाँ खोला है, ठीक है, नहीं ये तो है ये वाला है पूरा, और ये है ये वाला। देखो बहुत मज़ेदार है, कोई भी घबराना नहीं है। देखो ये दोनों के दोनों साथी हैं ना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इनको पास पास में लिख लो, ताकि यही तो कर सकते हैं कुछ कमाल, यही तो बन बना सकते हैं। तो देखो आपको दिखाई दे, जहाँ भी दिखाई दे जोड़ का, फटाफट इसको बन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इसके साथ साथ, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों हो गए, लिख देंगे कोई बात नहीं। अब इस कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ सूत्र में, देखो ये वाला, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ, आपको यहाँ लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बताओ कोई गलती नहीं। ये और ये तो मैंने साथ साथ लिखी दी है, ये वाले, इसकी जगह मैंने बदल दिया। अब ये क्या दिखाई दे रही है आपको, एक दूसरे के दुश्मन दिखाई दे रही है, क्यों भाई, जरूर कटेंगे। कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है, तो क्या लिखूँ मैं 1 बटे साइन ए, प्लस का चिन्ह ये तो चला गया वहाँ। अब इसकी जगह भी मैं बदल दूँ, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख देता हूँ मैं इसकी जगह, किसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, ऐसे ही इसको बदलो भाई, 2 कॉस तो मैंने ऐसे लिख दिया है, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, ये पहले से ही आप जानते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, देखो इससे काट दो, आराम से काटो,
काटने की बहुत जल्दी आती है ना तुम्हें, काटो इसको, काटो काटो भाई, काटो काटो भाई काटो। चलो कट गया। देखो ये क्या हो गया, ये पूरा का हिस्सा ये हो गया आपका 1, क्लियर, और ये भी हो गया 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया 2 इकन 2 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इकन 2, बस गिनती 2 और एक 3, 2 5 और एक 6 और एक 7, तो ये हो गया 7। और हमें क्या 10 लिख दिया आपने ये, और प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो मज़ेदार है ना सवाल, ख़त्म हो गया आंसर इसका, ये स्क्वायर था इसलिए मैंने लिखा है, ये आपकी होगी राइट हैंड साइड। बहुत मज़ेदार सवाल, क्या हमने a प्लस बी का होल वर्क खोल दिया है, बस a प्लस बी का होल वर्क खोल दिया है, और कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस की जगह कॉस लिखा है और सेक की जगह 1/cos कॉस लिख दिया। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, साइन की जगह साइन लिख दिया, कॉस की जगह 1/sin साइन, साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, जो बचा है वो ये है, ये है, ये है, और जोड़ करके 1 2 4 5 और 2 7, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, अब देख लेते हैं 5 का 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, सेक ए माइनस कॉस ए, ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है, ये दोनों चीज़ हैं। 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये देख रहे हैं हम कि जो किताब में दिया है आपकी बुक में संकेत के रूप में दिया है कि उन्होंने कहा अलग अलग हल करो इसे, तो हम अलग अलग हल करके देख लेते हैं क्या उस तरह से आंसर नहीं आता हमारा, कि अगर हम इसको लेके चलाएं और ये आंसर आ जाए तो ठीक है। दोनों स्टेप में करके दिखा देता हूँ कैसे कैसा आएगा, आपको समझ में भी बहुत मस्त आएगा किस तरह से हल करते हैं। देखिए इसको बदल रहे हैं हम, बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ मैं सवाल, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। आंसर आएगा क्या आएगा देखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा उसी तरह से राइट हैंड साइड को हल करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। ओके, वही चीज़ कर रहे हैं। माइनस क्या लिखें हम इसको, इस वाले को साइन ए, पूरी साइड लिखी है मैंने, उसी तरह से इसको लिखें सेक ए माइनस कोस ए। अब इसको बदलेंगे, अब साइन बनाएं इसको, तो 1/sin होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो साइन ए लिख देते हैं, कोणीय है, माइनस साइन ए, ठीक है। इसी तरह से इसको बदलें, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो लिख देते हैं हम 1/cos थीटा। मैं बार बार यहाँ इशारा क्यों करता हूँ, ताकि आप देख लें ये क्या चीज़ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर cos थीटा माइनस cos ए, सॉरी ए है ये, थीटा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा हम यहाँ करते हैं, एलसीएम है ये पुराना वाला, छोटा वाला नन्ना मुन्ना सा एलसीएम जो वही है ये, इसकी गुणा इसमें करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक है। ऐसे करके हम लिख देते हैं, ऐसे इसको लिखें, इसकी गुणा इसमें करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये पुरानी चीज़ें हमेशा आएगी, परेशान करेगी। देखो इसकी गुणा करते हैं -1, ये लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस है, ये हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ये आपसे आनी चाहिए। देखो ये क्या चीज़ होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, बोलो, होता है कोस स्क्वायर थीटा। ऐसी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। वो दोनों चीज़ों को हम लिख रहे हैं। देखो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिख दूँ, कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक है, गुणा ऐसे ही क्या लिखें हम, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, किससे क्या काट देते हैं। देखो ये घात कम हो गई ये वाली, ऐसी इसकी घात कम हो गई, कॉस से कॉस काट दिया, तो क्या बच गया हमारे पास आंसर, कॉस ए और साइन ए। ये आंसर हमारे पास लेफ्ट साइड का आ गया। क्या राइट साइड का आंसर भी इतना ही आएगा, करके देख लो भाई, पता चल जाएगा क्या आता है आंसर। देखो भाई अब हम राइट साइड लेके चलते हैं यहाँ से, राइट हैंड साइड। देखो 1 तो ऐसे लिखा है मैंने, tan भी ऐसे लिखा है, प्लस कॉट भी अभी ऐसे लिखा है बराबर। देखो इसको मैं बदल लेता हूँ, इस वाले को कैसे बदलते हैं, यही बदल लें, चलो बदलो यहाँ पर। देखो साइन ए बटे कॉस ए, यही तो लिख देंगे हम, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है ना, होता है ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। वो चीज़ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं लिखी जा रही है अभी, cos ए बटे sin ए। अब देखो 1 तो ये है, इसका मैं लेसे ले रहा हूँ यहाँ, ध्यान दें इसका लेसे यहाँ लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, देखो cos ए
और साइन आएगा ले से। ठीक है, यह क्या चीज़ आएगी, ये मेन लाइन आपकी चल रही है। देखो ये चीज़ तो आ गई, ये आपकी। देखो सेम क्या चीज़ है, कॉस है, क्या रह गया साइन। तो साइन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन ए गुणा यहाँ क्या रह गया ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या क्या है हमारे पास, ऊपर वाली संख्या है साइन ए। ठीक है, प्लस का चिन्ह ये, ऐसी साइन साइन सेम है तो क्या रह जाएगा कॉस। तो मैं लिख देता हूँ कॉस ए गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है कॉस, थोड़ा ऊपर लग गया ये 1 है तो थोड़ा सा नीचे करके लिखें, ये ऐसे करके लिखें, ये 1। ओके, अब समझ रहे हैं ना, इसका एलसीएम ये हो गया। अब 1 अपॉन, देखो कॉस तो तुम्हारा यही है और साइन भी वही है, और यहाँ क्या है ये चीज़, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 तो वही है और ये क्या चीज़ हो गई बटे 1 हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखिएगा आप ये वाली चीज़। ठीक है, बराबर क्या होता है 1, और ये कॉस ए वही है, कॉस ए और साइन ए, क्लियर। और ये चीज़ कहाँ ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए बटे 1। और 1 तो हम अगर लिखेंगे किसी के नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो आप लेफ्ट साइड का आंसर ये है, राइट साइड का आंसर ये, अर्थात क्या कह सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखेंगे, हैंस प्रूव। ठीक, लिख देंगे। आपको समझ में आ गई होगी बात ये। अब जरा मैं अगला भाग करके देखता हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। मैं अगला भाग करके दिखाऊँ आपको, इसी का ही किस तरह से और हल कर सकते हैं हम लेफ़्ट लेकर के चलते हैं, राइट लाएंगे। कैसे लाएंगे राइट, देखो भाई कैसे लाएंगे। देखो हमारे पास है कोसेक, कोसेक ए माइनस साइन ए, और इधर है सेक ए माइनस कॉस ए। देखो ध्यान से, इसको टेन या कॉट बनाना है हम यहाँ पर, तो टेन कॉट तो बन सकता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाए यहाँ पर तो कॉट बन जाएगा। तो इसको हटाएं, साइन को बदलें, तो साइन को 1 अपॉन कॉस करें ना। देखो कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बात आपके हैं। चलो इसी तरह से इसको बदल रहे हैं, सेक तो रहने दे रहे हैं ऐसे 10 बनाने के लिए, इसको बदल सकते हैं हम 1 अपॉन सेक। बहुत मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करते हैं सवाल को। देखो इसकी गुणा इसमें करें, लेस ले रहा हूँ मैं इसका। देखो कॉस की गुणा कोसेक से करें तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही है। ऐसी गुणा करें यहाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ऊपर वाली चीज़ क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देता हूँ इसका कॉट स्क्वायर ए बटे कोसेक, और कोसेक को भी लिख दो तुम ना अभी, अच्छा अभी ना लिखें, चलो बाद में लिखें। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या लिखें, 10 स्क्वायर ए। देखो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, और बटे सेक। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। देखो ये और ये एक दूसरे को उल्टे होते तो लिख सकता हूँ मैं 1/10। बोलो भाई 10 स्क्वायर लिख सकते हैं हम ना इसको, 10 स्क्वायर है गुणा 10 स्क्वायर है, और ये चीज़ है, ये कोसेक को लिख सकते हैं हम 1/sin, 1/sin गुणा इसको लिख सकते हैं 1/cos ए। देखो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट गया, क्या रह गया है 1 तो रह गया, कुछ नहीं रहा ना ऊपर, 1 रह गया। अब ये चीज़ ड्रामा कर रही, तो 1 इकन 1 की गुणा 1 कर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। मुझे ये वाला आंसर चाहिए, 1/10 प्लस कॉट चाहिए। देखो कुछ कुछ दिमाग में आने लगा होगा तुम्हारे, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये हटाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्या होगा देखो 1 तो हमारे ये है ही। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे यही साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखना, ये बटे ये लिख सकते हैं और प्लस ये बटे ये लिख सकते हैं, बन जाएगा हमारा 10। मज़े आ गए। ठीक है, मैं इधर से आना भाई,
थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है मेरे लिए। अब देखो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन और कॉस। देखो साइन स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा साइन बटे कॉस रहेगा, ये टेन हो गया देखो, और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा कॉस बटे साइन, तो ये हो गया कॉट और ये हो गया टेन। तो लिख दिया अब तो आंसर, अब तो समझ में आ गया होगा। साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस प्लस इसको कॉस बटे ये साइन रह गया, कॉस ए बटे साइन। ठीक है, तो एक बटे टेन लिख दूँ मैं इसे और इसको लिख दूँ मैं कॉट। यही आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर, यही राइट साइड, यही आपको प्रूव करना था। मतलब दोनों तरीके से कर लिया, एक तो ये था लेफ्ट साइड को हमने हल किया, फिर राइट साइड को हल किया, फिर हम ये करके क्या ये बराबर ये आ सकता है तो ये हल करके हम देख रहे हैं। आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा। देखो भाई 8.4 का जो 5 का जो क्वेश्चन है उसके 10 भाग थे, उसमें हमने सबसे लास्ट वाला हिस्सा यही है हमारे पास, वो हम हल कर रहे हैं। क्या है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan स्क्वायर tan ए बटे 1 - cot ए का होल वर्ग है बराबर tan स्क्वायर ए हमें सिद्ध करना है। ये अपनी बुक को आप आराम से देख ही रहे होंगे किस किस तरह से इसके अंदर सवाल दिए गए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, देखें लेफ्ट से लेके चलते हैं हम इसको, इसका आंसर हमें tan स्क्वायर लाना है और इसका आंसर भी हमें tan स्क्वायर लाना है। अगर दोनों को tan स्क्वायर आंसर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या बराबर ये बराबर प्रूफ हो जाएगा। ठीक, करेक्ट, ऐसे करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर। देखो आप जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो क्या होता है भाई। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। और क्या होता है, यही तो आइडेंटिटी है इसकी, है देखो ये वाली। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी लिख देते हैं हम। भाई मैं यहाँ लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको भाई एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। देखो इसको क्या लिखूँ मैं, इसको sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखें cosec स्क्वायर ए। लो आंसर आ जाएगा। ये तोड़ लें हम, tan ही तो बनाना है मुझे इसका, और यहाँ ये बन जाएगा cos और इसको बना दूँगा sin, sin ऊपर जाएगा cos नहीं जाएगा, बस tan बन जाएगा एकदम फटाफट। ठीक है, तो क्या करें हम इसका 1 बटे cos, क्लियर, और बटे इसको क्या लिखें 1 बटे sin स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको लगा दिया। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर है बटे 1 हो गया, और ये हो जाएगा 1 / cos स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर हो जाएगा ना, एक बार लिख लो भाई, साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, और ये साइन बटे cos क्या होता है, साइन बटे cos है tan, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा होगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये अब क्या बन गया tan स्क्वायर ए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेफ्ट से लेके चले तो ये आंसर आ गया। क्या हम ये वाला हिस्सा लेके चलेंगे तो आएगा आंसर, नहीं आएगा, करके देख लो भाई, आएगा नहीं आएगा। देखो 1 - tan ए बटे 1 - cot ए। बहुत मज़े के सवाल हैं भाई, बड़े मस्त है, मीठे मीठे। देखो क्या करेंगे हम, tan तो है ही हमारे पास, tan और बना तो इसको tan बना दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। 1 - tan ए, इसको tan बना दो, तो tan तो बहुत आसान है बनाना ना, cot होता है 1 बटे tan, cot होता है 1 बटे, मतलब cot की जगह मैंने 1 बटे tan लिख दिया। क्लियर, देखो ये वही चीज़, इसको छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर वैसे ही ऊपर ऊपर लग रहने दो। देखो 1 - tan तो ऐसे लिखा रहने देते हैं जैसा है, और ये क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, ऐसे क्या ले रहे हैं tan a - 1 और अपॉन tan a। ठीक है, और इसका एलसीएम वही चल रहा है, एलसीएम पे हम कोई सॉरी स्क्वायर वाइज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं, अगर ये 1 से होते तो क्या काम करें हम, इसका चिन्ह बदल दें या इसका चिन्ह बदल दें, किसका मतलब कॉमन ले लें हम बाहर,
माइनस, जो माइनस का वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये वाली चीज़ नहीं बदल रहा मैं, ऊपर वाले 10 को नहीं बदल रहा हूँ, नीचे वाले 10 को बदल रहा हूँ। देखो ध्यान दें, नीचे वाले 10 को बदलने के लिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 1 माइनस 10 हो गया फिर, ठीक है। और ये बटे 10 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला 10 क्या आ जाएगा, ये 10 है, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो स्क्वायर चल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये पूरा कट गया, कट गया, तो क्या रह गया, माइनस 10 है, हो गया। और इसका चल रहा वर्ग। तो भाई किसी -1 का वर्ग करें, किसी भी चीज़ का माइनस में वर्ग करेंगे, माइनस का किसी भी चीज़ से वर्ग करेंगे, ये वाला x होता, y होता, कुछ भी होता, तो यहाँ प्लस ही आएगा, तो प्लस बनाएगा। अगर -x का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ समझें कि ये भी क्या हो गया, फिर प्लस का ही हो जाएगा, 10 स्क्वायर a। तो यही तो हमें लाना था, 10 स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर के ये बराबर हमारा ये होता है, और ये बराबर ये हो गया। ये हैंस प्रूफ होगा, दोनों लाइनें बराबर हो गई। देखो ये बराबर ये आ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो गई। और मिडिल, ये मिडिल है, मिडिल हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। राइट इस तरह लिखे, अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा क्या सही किया है, करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको, आपने यहाँ तक धैर्य रखा है और आपने प्रश्नावली की है। अपने दोस्तों को भी वितरित करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।